सो ये वाला जो अभी हमने ब्रश चूज किया है, कोई भी ब्रश ले लेते हैं। तो ये वाले जो है ना, ये भी मुझे तो कोई खास नहीं लगे, क्योंकि हर चीज यूज के लिए नहीं होती। ये देखो, ये इस तरह से बनते हैं। फिर आप उन्हें अलग 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 जो है ना, उनको सेट आउट करो। तो ये मुझे इतना खास नहीं लगते, ये सारे ब्रशेज ऐसे ही हैं। तो ये जब हम अपना पूरा लुक बनाएंगे, मैं सारे ब्रशेस जो हूँ वो देख रही हूँ। वाटर कलर ब्रशेस ये भी मैं आप लोगों को दूंगी, बिकॉज अगर हम कोई ऐसी इलस्ट्रेशन बना रहे हैं जिसमें हमारा डिजिटल प्रिंट है, तो वाटर कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये ऐसा आ रहा है। अगर हम ओपेसिटी को और इसको चेक कर लें, तो ये हमारे वेटी एजेस जो है वो देगा। ठीक है, वेटी एजेस हो जाएंगे ये सारे जो है ना, वेट हो गए। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं ओपेसिटी के हिसाब से, तो थोड़ा सा ये वाटरी वाटरी जो है ना, वो लुक देता है। कलर पेंसिल टेक्सचर ये अच्छा है। आपने अगर स्केचिंग करनी है तो आपका ये जो है वो यूज होता है। खैर ये तो मेरा अपना एक ब्रश है जो मैंने बनाया हुआ है। सीक्वेंस का ब्रश बनाया हुआ है मैंने। अच्छा, खैर यहाँ पर फर ब्रश हमारे पास आ जाते हैं। फर फर ब्रश का सैंपल्स, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं हम ब्रश का। ये हमारे पास फर का टेक्सचर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमने एक ही जगह पर अगर हम करना चाहें तो ये ब्रशेस मैं अपलोड करूंगी। आज इसी वीक में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तो आप लोग की नेक्स्ट है। तो उसमें आप लोग के लिए इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपका पर बन जाता है। नेक्स्ट, लेकिन इससे भी अच्छे ब्रशेस हैं हमारे पास। अभी हम वो भी देखेंगे कि अगर हमें कोई डाउनलोड करना है तो हम किस तरह से उसे डाउनलोड करेंगे। थोड़ा सर्चिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखो, ये यारा फर ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा कर लिया। फिर आपने इसके ऊपर, सॉरी, कंट्रोल जेड, साइज थोड़ा सा ब्रश का बड़ा करा। कहीं कहीं पर आपने, ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाता है। कहीं कहीं पर ये, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं ब्रशेस। बहुत सारे ब्रशेस देख लेते हैं। ये स्पार्कल्स हैं। अगर आपने स्पार्क करना है तो आप इस तरह से जो है वो स्पार्क कर सकते हो। ठीक है, तो खैर हम बना भी सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेंस फ्लेयर ब्रश, ये आपके लेंसेज जो है ना, वो आ जाते हैं, आई लेंसेज वगैरह। ये देखो, इसको हम कर लेते हैं, ओपेसिटी को हटाते हैं। ये आई का जो लेंस होता है, वो रियलिस्टिक लुक देना है सो उसके लिए ये उसके अंदर का जो आई बॉल होता है, उसके अंदर का लुक है सिमिलर। ये आपने अगर उसके अंदर एक इफेक्ट देना है तो वो आ जाता है। तो डिफरेंट ब्रशेज हैं गाइस। ठीक है, ये सारे ब्रशेज जिसका काम होगा उसके हिसाब से मैं शेयर करती जाऊंगी, ताकि आप लोग के लिए काम करना आसान हो। फ्री लेंस प्ले फोटोशॉप ब्रशेस, तो यहाँ पर भी हमारे पास काफी रेंज है। और देखो, ये ज्यादातर जो आपकी आई लेंस होता है ना, उसमें आपका काफी यूजफुल होते हैं ये सारी टेक्निक्स। ये सारे आई लेंस वाले ब्रशेस हैं। थोड़ा साइज छोटा करते हैं। ठीक है, देखो, ये सारे आई लेंस जो आपकी होती है ना, रेटिना, उसको डेकोरेट करने के लिए ब्रशेस हैं। नाउ नेक्स्ट, क्योंकि ये सारे ब्रशेस मैं आपको टाइमली टाइमली शेयर करूंगी आप लोग के साथ, ताकि आप लोग को चीज जो है वो सारी चीजें पता हो और आप हर तरह से काम जो हो वो कर सको। ठीक है, फ्लेयर ब्रशेज और डिफरेंट तरीके से आपने अगर सीक्वेंस वर्क दे रहे हो उसके हिसाब से। नेक्स्ट हमारा है लेस ब्रशेस। लेस ब्रशेस ये सब हम बनाएंगे भी, ठीक है। और ये आपके आ जाता है लेस ब्रश। ये आपके लेसेस आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह से। अब
ये लेस ब्रश हो गई, और इसी तरीके से काफी सारे हैं। आप देख सकते हो, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे, यू हैव टू नीड टू। ये सारे ब्रशेस हम बना भी सकते हैं, और ये सारे ब्रशेस पर हम काम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर आर्ट वर्क, नेक्स्ट हमारा है स्टिच ब्रशेस। सो नाउ दीज आर स्टिच ब्रशेस। आप अपने आर्ट वर्क में अपने स्टिचेस जो है वो कर सकते हो। स्टिच ब्रशेस कैसे बनेंगे, ये सब चीजें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। हमारा जो भी काम होगा वो अपने आर्ट वर्क के हिसाब से होगा, कि हमने अपने आर्ट वर्क में किस चीज को यूज करना है। हम उसके हिसाब से अपने ब्रशेस खुद भी बना सकते हैं, तो हर चीज सिखा दी जाएगी। अब आपने अपनी थीम अपने काम के अकॉर्डिंग उस चीज को सिलेक्ट जो है वो करना होगा। नाउ नेक्स्ट, फ्री लेदर फैब्रिक फोटोशॉप ब्रशेस। अब इतने ब्रशेस हैं, इसमें से बहुत से तो मैंने खुद भी यूज नहीं किए। सो लेदर फैब्रिक का टेक्सचर, जो मैंने आप लोगों से कहा था, या आपका लेदर फैब्रिक का टेक्सचर जो है, आपने फैब्रिक बनाया उसमें आपने इस तरह से उसका टेक्सचर को जो है वो रेंडर कर दिया। ठीक है, ये सारे लेदर के टेक्सचर जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स के। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट आता था प्लेट फैब्रिक फोटोशॉप ब्रशेस। ठीक है, अब ये ब्रशेस कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। अच्छा, ये हमने इसको चूज करना था। ठीक है, ये खैर ये प्रिंट्स तो हम खुद बनाएंगे, जितने भी प्लेटेड पैटर्न्स हैं, चेक प्रिंट्स हैं, ये सारे हम खुद बनाएंगे, ताकि आप लोगों को अपने खुद के पैटर्न बनाना भी आए, कि भाई हम ये तरह इस तरह का पैटर्न जो है ना वो हमें बनाना है। ठीक है, लकीर का फकीर नहीं, लेकिन ये कि टेक्सचर हम इनका ले सकते हैं। टेक्सचर हम इनका ले सकते हैं, लेकिन हम जो है ना उस तरह से काम करेंगे, थोड़ा सा रियलिस्टिक। यस, हम ब्रशेस का कलर अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, आपने कलर बॉक्स पे क्लिक करना है, मैंने रेड कलर ले लिया। ठीक है, ब्रश, लेस ब्रश पे चले जाते हैं। सबसे अच्छा तो लेस ब्रश ही है, जो कि हमारे लिए विजिबल होगा। न्यूलिया ले लेते हैं, हमने रेड कलर लिया है तो रेड ब्रश हो गया। तो ब्रश का कलर हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थीम। एनिमल प्रिंट ब्रशेस। ठीक है, ये, लेकिन हम इनके प्रिंट्स को रेंडर भी करेंगे। ठीक है, लाइक जब हमें क्विक काम करने की जरूरत है तो हम इनकी हेल्प ले सकते हैं, और जहाँ पर हमें प्रॉपर एक रेंडरिंग को समझना है तो उसमें हम एक प्रॉपर वे में रेंडर को ही समझेंगे। जैसे कि ये है लिपर टाइप, तो हम इसके लिए ब्राउन कलर जो है वो लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया इस तरह से। और इसके नीचे हम बेस दे देते हैं यहाँ पर येलो कलर की। लाइक ब्रश वैसे तो हमें चेंज करना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, इस तरह से एक सिलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ऑल बैक स्पेस से कलर फिर कर देते हैं कंट्रोल D। तो ये आपका वाला आ जाता है, लोग क्या कहते हैं, लेपर्ड। तो ये काफी सारे एनिमल प्रिंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये सारे चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, काफी सारे हैं, सारे टाइगर प्रिंट से रिलेटेड ही हैं ये वाले। नेक्स्ट हमारा वैलेंटाइन ग्लो हार्ट ब्रशेस। ये तो ऐसे ही लग रहे हैं, ग्लो एक्स्ट्रा, ग्लो करने के लिए आपने अगर ग्लोइंग चाहिए तो उसके हिसाब से आपके ब्रशेस जो है वो आ जाते हैं। कुछ ब्रशेस हमने जो बनाए हुए हैं, काफी स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं कि हमारे ब्रशेस जो है वो हम खुद बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। ये ब्रश हमने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो ब्रशेज हो गए। डाउनलोड इंस्टॉलेशन तो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसी लेक्चर में। लेकिन अभी हम जो है ना अब इन ब्रशेस की सेटिंग पे फोकस करते हैं, कि आप विंडोज में जाएंगे, यहाँ पे ब्रशेस सेटिंग होता है, ब्रश सेटिंग। अब ब्रश सेटिंग में क्या है, ब्रश सेटिंग में यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस जो है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, ब्रश सेटिंग में भी आपके पास जो है ना वो काफी सारे ब्रशेज एक्स्ट्रा भी नजर आ रहे होते हैं। ये जितने भी आपके ब्रशेज है ना वो सारे इनको व्यू नजर आ रहा होता है।
जितने भी आपके सिस्टम में ब्रशेस इंस्टॉल है उन सबके व्यू जो है ना वो नजर आता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमारा सबसे पहले ब्रश टिप शेप समझेंगे हम बस इसी को। यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि मेरा जो है ये सीक्वेंस ब्रश है, ठीक है। मैंने सीक्वेंस ब्रश ले लिया और इसका साइज मेरा यहाँ पर हो गया कि साइज हमने क्या रखना है, साइज को आप कम ज्यादा जो है ना वो कर सकते हो, जो भी आपका साइज है। स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पर अपना जो है प्रीव्यू देखना है, स्पेसिंग आपने कितनी भी रखनी है, जैसे मुझे इतनी स्पेसिंग चाहिए तो यहाँ पर देखो मेरा ये सीक्वेंस ब्रश का जो है वो ये स्पेसिंग बन जाती है। यहाँ पर एक है, अभी यहाँ पर देखो हमारे जो कलर आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं एक लेवल के ना। अब यहाँ पर हमारे पास होता है कलर डायनामिक, ठीक है। बल्कि हाँ, कलर डायनामिक पे हम जाते हैं। कलर डायनामिक पे हमारे यहाँ पर होता है फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर, यानी जो हमारा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कलर है वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो अभी अभी हमारे पास कौन कौन से कलर है, फोरग्राउंड में हमारा ये वाला कलर है, बैकग्राउंड में हमारा ये कलर है। अगर हमने इसको क्लिक कर दिया कलर डायनामिक को और इसको हमने 100% कर दिया, तो ये दोनों कलर जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर में ये आपस में ब्लेंड होंगे और खुद पे खुद हमें वो एक सीक्वेंस का एक इफेक्ट जो है ना वो देंगे। इसके अलावा अगर हम इसको कम ज्यादा कर देंगे तो इसमें ज्यादातर ब्लेंड नहीं होगा, डिफरेंट शेड्स भी आएंगे। तो ये जो हम रेंडरिंग वगैरह करते हैं, डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, उसमें ये टॉपिक बहुत इन्वॉल्व होता है। तो ये वाला जो कोर्स है बहुत एडवांस लेवल का है। लाइक स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का क्या मतलब, कलर डायनामिक को अभी हम ऑन नहीं रखते हैं, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। लाइक अगर हम स्कैटर कर दें इसको ज्यादा, देखो यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है हमारा स्कैटरिंग हो रही है, देखो ये इस तरह से फैलना शुरू कर देगा। साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ब्रश का, ये इस तरह से हमारे सीक्वेंस जो है वो फैलेंगे, ठीक है, इस तरह से हमारे सीक्वेंस फैलेंगे। अगर हम और ज्यादा कर दें तो और ज्यादा ये स्प्रेडिंग जो है वो होंगे। तो ये जो कलर डायनामिक होती है, स्कैटरिंग होती है, इन चीजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप लोग को चीजें जो है वो समझ में आए। अगर आप अपने ब्रश में टेक्सचर भी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके ब्रश में जैसे कि यहाँ पर ब्रश में कोई टेक्सचर नहीं आ रहा, अगर आप ब्रश के अंदर कोई टेक्सचर चाहते हो तो हम क्या करेंगे, ये एक्टिव जब भी होगा जब ब्रश होगा, ठीक है। बी से ब्रश किया, यहाँ पर हमारे पास होता है टेक्सचर। हमने टेक्सचर पे जाकर अपने टेक्सचर को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और टेक्सचर की स्केलिंग को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम चले जाते हैं, यहाँ पे काफी सारे टेक्सचर आ रहे हैं, अगर हमें ये टेक्सचर चाहिए सीखे हम, अगर कोई और टेक्सचर चाहिए तो हम वो टेक्सचर भी इसके अंदर कर सकते हैं ऐड, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर ग्लिटरी इफेक्ट चाहिए तो हम वो टेक्सचर की पिक्चर जो है वो इसके अंदर लेकर आएंगे और फिर उसको ऐड ऑन करेंगे, फिर उसका काम करेंगे, इसका मूड हम चेंज कर सकते हैं। तो किस तरह से हम एक ग्लिटरी लुक देंगे, एम्ब्रॉयडरी लुक देंगे, फैंसी लुक देंगे, वो सारी चीजें हमारा जो होगा वो इस चैप्टर में जो है ना वो ऐड होगा। तो ये जो टॉपिक है ना ब्रश सेटिंग, जिसमें आप अपना पसंद का ब्रश बनाकर काम कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने नेट का ब्रश बनाया हुआ है, अब ये नेट का ब्रश है, ये हमारा नेट का ब्रश इस तरह से चल रहा है बिकॉज इसकी स्पेसिंग सही नहीं है। तो पहले हम इसकी इस पे चले आते हैं ब्रश टिप पर, इसकी स्पेसिंग को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारी स्पेसिंग हमें इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अब ये ब्रश हमारा जो है वो इस तरह से रेडी हो गया। अब इसकी स्पेसिंग जो है वो कम ज्यादा हो रही है, तो इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं लेयर को, न्यू लेयर ले लेते हैं। स्पेसिंग हम थोड़ी सी लिटिल बिट कम कर देते हैं बिकॉज हमें इसका प्रीव्यू जो है ना वो दिख रहा है, ये अभी इस तरह से आ रही है। अभी हम थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, इन दोनों को साइड पे कर देते हैं बिकॉज नजर नहीं आ रहा ज्यादा क्लियर। लाइक शिफ्ट के साथ करेंगे तो एक लेवल आएगा, देखो अभी भी स्पेसिंग इसकी थोड़ी सी कम है तो हम थोड़ी सी कम करेंगे स्पेसिंग, 185 करके देखते हैं, चाहिए 185 पर जो है ना ये सही आ रहा है तकरीबन, ठीक है। तो ये स्पेसिंग पर हमने, ये हमने खुद बनाया ब्रश, ये जितने भी ब्रशेस आपको भी मैं दिखा रही हूँ अब सीक्वेंस के बाद के, ये सारे हमने खुद बनाए ब्रशेस। तो ये सारे ब्रशेस हमारे अपने स्पेसिंग को हम कंटिन्यू करते हैं और अपने हिसाब से अगर हमें ब्रेड बनानी है हम ब्रेड बना सकते हैं, अपने हिसाब से ही हम सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। लेयर्स को हम इसके अंदर ले आते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। इसको हाइड कर देते हैं, ये भी एक ब्रश है जो हमने बनाया हुआ है। और ये इस तरह से आप ब्रेड जो हो वो बना सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। पर ये जितने भी ब्रशेस होते हैं ना ये ज्यादातर हमारे वर्टिकली अच्छे चलते हैं, फिर इसको हम वार्प टूल, पपेट वार्प टूल की मदद से हेल्प कर सकते हैं। फिर काफी सारे ब्रशेस हैं, आप लोग इन्हें जो हो वो देख सकते हो। और ब्रश सेटिंग में जाकर सबकी स्पेसिंग को हम, क्योंकि ये कोर्स एडवांस लेवल का कोर्स है,
सो एडवांस लेवल के कोर्स के लिए ज़रूरी है कि हम एडवांस तरीके से ही काम जो है वो सीखें। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे कोई और कलर चाहिए, सो आई एम ट्राइंग टू गेट दिस कलर। मेरा फोरग्राउंड में ये कलर है, मैं कलर डायनेमिक्स में जाऊंगी, यहाँ पे 100% कर देते हैं। यहाँ से हमारा ये कलर आ जाते हैं। मोटिव को रेंडर करना है, हम मोटिव को रेंडर कर लेंगे विद ब्रशेस की मदद से। जैसे कि यहाँ पर हम लेयर में जाते हैं, न्यू लेयर ले लेते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, ये ब्रश है, ब्रश के साइज को हमने बड़ा कर दिया। हमने इस तरह से इसको क्लिक कर दिया, ये हमारे पास ब्रश आ गया। बल्कि इसकी अंदर सेटिंग में ये हमारा ऐड हुआ हुआ है ना, इसको अनचेक करते हैं, न्यू लेयर लेते हैं, और यहाँ पर जो भी हमारा है हमने इसको इस तरह से ब्रश कर लिया। और इसी तरीके से हमने इसकी सिलेक्शन ले ली, कंट्रोल से हमने इसकी सिलेक्शन ले ली। अब हम अपना ब्रश में जाएंगे, सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लेते हैं अपना हम डायरेक्टली। तो हम ब्रशेस में ऊपर चले जाएंगे टॉप पर। बल्कि यहाँ पर हमारे पास डॉज एंड बर्न टूल जो होता है ना, यहाँ पर हमने ले लिया बर्न टूल। बर्न टूल में हमने लेने के बाद हमने अपना सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लिया, और यहाँ पर हम इसको जूम कर लेंगे। ठीक है। और मतलब अगर रेंडर करना है तो आप इस तरह से भी, क्योंकि आप मोटिव बना रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपने हर तरह से काम जो है वो सीखना है। तो ये हमारा रेंडर हो जाएगा जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है। तो हर तरह से ये कोर्स एक एडवांस लेवल का कोर्स है, और इसके अंदर आप हर तरह से चीज जो हो वो सीखोगे। नॉट के बिल्कुल बिगिनर होगा, बिल्कुल भी बिगिनर नहीं है, इसमें बिगिनर तो है ही नहीं, ये सारा एडवांस लेवल का कोर्स है। ठीक है, इस तरह से हमसे रेंटर कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दीज आर बेसिक स्टेप्स गाइस। जब हम बिल्कुल रियलिज्म पे काम करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कोर्स कितना बेनिफिशियल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई में जो है कोर्स को टाइम देना चाहते हैं। इसको देखो, मैंने रफली जो है ना वो रेंडर किया है। कंट्रोल माइनस, ये आपका बन गया, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दिया, ये आपका मोटिव बन गया। इसको आप ब्रश बना लो, फिर आप पता काम कर लो। तो चॉइसेस योर्स कि आप किस तरह से काम जो वो कर रहे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट ब्रश। ये भी हमारा ब्रश एक, अच्छा ये डॉज बर्न टूल हमने चूज किया हुआ है। ब्रश में हमने ये वाला ब्रश चूज किया, ये हमारा ब्रश। वही बात है, स्पेसिंग, स्पेसिंग हमें फोकस करना है सब पर। ये चीजें आपने याद कर लो, सब चीजें आसान है आपके लिए। ठीक है। ये सारी चीजें जो भी बनाना है, अब ये ब्रश ऐसे बन रहा है, आपने प्रेशर सेंसिटिविटी पे चेक कर लो, ये आपका पतला और ये आपका मोटा, इस तरह से आपका बन जाएगा। तो चॉइस इज योर्स। मेरा ये कोर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा डिटेल में है गाइस, बिकॉज मुझे इसमें 100% आप लोग को सिखाना है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए तो आई एम अवेलेबल, मैं सिखा सकती हूँ। लेकिन अगर आप लोग बस टाइम नहीं दोगे, सीखोगे नहीं, तो फिर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ये सारे ब्रशेज हैं आपके, इसको हम हटा देते हैं, अनचेक कर देते हैं। मुझसे आपने पूछा ना हम अपने ब्रशेज बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो दीज आर योर ब्रशेज, ये हमने खुद बनाए हुए अपने ब्रशेज। ये आपकी सारी ब्रशेज हैं। ये आपके ब्रशेज हैं, आपने अगर मिरर वर्क देना है, कुछ भी करना है, तो देखो ये उस हिसाब से हमने ब्रश जो है वो बनाया हुआ है। काफी सारे जो है वो काम था, डिपेंड कर रहा था कि आपके अपने उस पर। अच्छा, यहाँ पर आप ब्रश इस तरह से
आ रहा है ये ब्रश जो हमारे पास है वो इस तरह से आ रहा है। अगर इसको आपने रोटेट करना है तो आप इस तरह से उसको रोटेट कर सकते हो। अब ये ब्रश जो है वो इस तरह से चलेगा, लेकिन अब इसकी स्पेसिंग को हमें सेट आउट करना पड़ेगा। थोड़ा साइज ब्रश का छोटा करना पड़ेगा ताकि विजुअलिटी जो है वो रहे। ये इस तरह से आपका ब्रश जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपके ब्रशेस जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, स्पेसिंग वगैरह को हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ये लुक कैसे आ रहा है। तो ये हमारे अपने ब्रशेज हैं जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका ब्रश आ गया। थोड़ी सी लाइट सी स्पेसिंग कम करते हैं। ये आपके ब्रशेस जो है वो इस तरह से आ जाएंगे। तो चूज इज योर, चॉइस इज योर्स कि आपने काम जो है वो किस तरह से करना है। मिरर, लेकिन ये मिरर ऐसे नहीं आएगा, कलर डायनामिक ऑन करेंगे तो ही मिरर का रिजल्ट आएगा। इन दो कलर के हिसाब से आ रहा है वो। ये कौन सा ब्रश है? बीट्स वगैरह बनाने हैं तो आपने बीट्स भी बना सकते हो। सारे ब्रशेस हमारे अपने जो हमने ड्यूरिंग क्लास जो है वो बनाए हैं। ये देखो, ये आपका बीट्स का ब्रश जो है वो हो गया। तो बीट्स हुए, हाफ बीट्स हुए, कुंदन हुए, ये सब चीज़ आप किस तरह से बनाओगे, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गए हमारी ब्रश ब्रश सेटिंग। आपकी एक्सरसाइज जो आपने अब एक्सरसाइज जो है वो करनी है वो सारी एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट चीज़ अब हम देखते हैं कि ब्रशेस वगैरह जो है वो आपने किस तरह से कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो सारी चीज़ें। तो मैं सेशन ये वाला सेशन एंड कर रही हूँ। ठीक है, आप तो दोबारा इसी लिंक से सेशन ज्वाइन करो। मैं आपको बताऊंगी कि आपने ब्रशेस जो है वो कैसे डाउनलोड करनी है। और नेक्स्ट चीज़